हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय के चैप्टर 12 का, जिसका कि नाम है दशमः त्वम् अस्, यानी कि 10वें तुम हो। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी सी कहानी है। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एकदा यानी कि एक बार, 10 यानी कि 10, बालकाः यानी कि बालक, स्नानाय का अर्थ होता है नहाने के लिए, नदीम आगच्छन् यानी नदी को गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी को गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी कि वे, नदी जले यानी कि नदी के जल में, चिरम का अर्थ होता है देर तक, स्नानम यानी कि स्नान, अकुर्वन यानी कि किए। वे नदी के जल में देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। ततः यानी कि इसके बाद, ते यानी कि वे, तीर्त्वा यानी कि तैर करके, पारम यानी कि किनारे, गताः यानी कि गए। इसके पश्चात वे तैर कर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तदा यानी कि तब, तेषां यानी कि उनके, नायकः यानी कि नेता, अपृच्छत् यानी कि पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी से तैरकर आ गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी से तैरकर आ गए। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। तदा यानी कि तब, कश्चित यानी कि किसी, बालकः यानी कि बालक, अगणयत यानी कि गिना, तब किसी बालक ने गिना। एकः यानी कि एक, द्वौ यानी कि दो, त्रयः यानी कि 3, चत्वारः यानी कि 4, पंच यानी कि 5, षट यानी कि 6, सप्त यानी कि 7, अष्ट 8, 9 यानी कि 9, इति यानी कि ऐसा। तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। सह स्वम न अगणयत। सह यानी कि वह या उसने, स्वम यानी कि स्वयं को, न का अर्थ होता है नहीं, अगणयत यानी कि गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव सन्ति। अतः यानी कि इसलिए, सह यानी कि वह, अवदत् यानी कि बोला, इसलिए वह बोला। नव एव सन्ति, नव यानी कि नव, एव यानी कि ही, संत यानी कि है, नव ही है। उसने जब सबको गिना तो उसने कहा कि 9 ही है। दशमः न अस्ति, दसमः यानी कि 10वां, न का अर्थ होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपरः का अर्थ होता है दूसरा, अपि यानी कि भी, बालकः यानी कि बालक, पुनः यानी कि दोबारा, अन्यान यानी कि अन्य, बालकान यानी कि बालकों को, अगणयत यानी कि गिना। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा यानी कि तब, अपि का अर्थ होता है भी, नव यानी कि 9, एव यानी कि ही, आसन यानी कि थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्ना। अतः यानी कि इसलिए, ते यानी कि वे सब, निश्चयम् अकुर्वन् यानी कि निश्चय किए, यत् यानी कि 10मः यानी कि 10वां, नद्याम यानी कि नदी में, मग्ना यानी कि डूब गया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। ते यानी कि वे सब, दुखिताः यानी कि दुखी होकर, तूष्णीम यानी कि चुपचाप, अतिष्ठन यानी कि बैठ गए। वे सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। एक बार इस पूरे पैराग्राफ को फिर से समझ लेते हैं।
एक बार 10 बालक नदी को स्नान के लिए गए। उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया, तब वे तैर करके नदी पार किए। तब उनके नायक ने पूछा कि क्या सभी बालकों ने नदी पार कर लिया? तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। उसने स्वयं को नहीं गिना, इसलिए वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी दोबारा दूसरे बालकों को गिना, तब भी 9 ही थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत। तदा यानी कि तब, कश्चित यानी कि कोई, पथिकः का अर्थ होता है राहगीर, तत्र यानी कि वहाँ, आगच्छत यानी कि आया। तभी कोई राहगीर वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। सः यानी कि उसने, तान यानी कि उन, बालकान यानी कि बालकों को, दुखितान यानी कि दुखी, दृष्टवा का अर्थ होता है देख कर, अपृच्छत यानी कि पूछा, बालकाः यानी कि बालकों, युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारे, दुःखस्य यानी दुख का, कारणम यानी कि कारण, किम का अर्थ होता है क्या। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकों तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायकः अकथयत। बालका नाम यानी कि बालकों का, नायकः यानी कि नेता, अकथयत यानी कि बोला। वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। वयम यानी कि हम, 10 यानी कि 10, बालकाः यानी कि बालक, स्नातुम यानी कि स्नान के लिए, आगता यानी कि आए थे। बालकों के नायक ने कहा कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्म। इदानीम यानी कि अब, नव यानी कि 9, एव यानी कि ही, स्म यानी कि हैं, अब 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति। एकः यानी कि एक, नद्याम यानी कि नदी में, मग्नः यानी कि डूब गया, एक नदी में डूब गया। जब राहगीर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है, तो बालकों के नायक ने कहा कि हम 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन अब 9 ही है, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत। पथिकः यानी कि राहगीर, तान यानी कि उन्हें, अगणयत यानी कि गिना। पथिक ने, जो राहगीर था, उसने उन्हें गिना। किन्हें? उन बालकों को। तत्र 10 बालकाः एव आसन। तत्र यानी कि वहाँ, 10 यानी कि 10, बालकाः यानी कि बालक, एव यानी कि ही, आसन यानी कि थे। तब वहाँ 10 बालक ही थे। सः नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय। सह यानी कि वह या उसने, नायकम यानी नायक को, नेता को, आदिशत यानी कि आदेश दिया, त्वम यानी कि तुम, बालकान यानी कि बालकों को, गणय यानी कि गिनो। तब उस राहगीर ने क्या किया, उन बालकों को गिना और देखा कि वहाँ पर 10 बालक थे, तो उस नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत। सह यानी कि वह, तू यानी कि तो, 9 यानी कि 9, बालकान यानी कि बालक, एव यानी कि ही, अगणयत यानी कि गिना। उसने 9 बालक ही गिना। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तदा यानी कि तब, पथिकः यानी कि राहगीर, अवदत् यानी कि बोला, दशमः यानी कि 10वां, त्वम यानी कि तुम, असि यानी कि हो। तब राहगीर ने बोला कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, प्रहृष्टाः भूत्वा यानी कि प्रसन्न होकर, सर्वे यानी कि सभी, गृहम यानी कि घर, अगच्छन् यानी कि गए। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पथिक ने जब उन बालकों को गिना तो देखा कि 10 ही बालक हैं,
तो उसने नायक को आदेश दिया कि अब तुम बालकों को गिनो। जब नायक ने गिना तो वहां पर उसने 9 ही बालक गिने। तब पथिक ने कहा कि 10वें तुम ही हो। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर को चले गए। तो ये था द्वादश पाठः दसमा त्वम असि, जिसका कि हमने अध्ययन कर लिया है। होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। आपने इसके अर्थ को अच्छे से समझ लिया होगा। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।